हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का इंग्लिश की जो बुक है इट्स सो हैपेंड, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और चैप्टर नंबर 7 जो कि चैप्टर का नाम है जलेबी, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखते हैं कि 58 पेज पर जो दिया है उसको वह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, Why did not he pay the school fee on the day he brought money to school? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। The boy could not pay the school fee on the day he brought to school because the teacher गुलाम मोहम्मद was on leave। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड का पहला क्वेश्चन है ये, What were the coins saying to him? The coins in the boy's pockets urged him to buy hot and fresh jalebis। तो ये दूसरे का ये पहला हो जाएगा। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, Do you think they were misguiding him? तो आंसर होगा इसका, Yes, the coin were misguiding him because the money was meant for पेइंग स्कूल फीस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरे का दूसरा जो कि पेज नंबर 58 पर दिया है उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कह रहा है कि व्हाई डिड नॉट ही टेक द क्वाइंस एडवाइस गिव 2 और 3 रीजन। तो इसका आंसर देखिए, ही डिड नॉट टेक द क्वाइन एडवाइस बिकॉज he was an honest boy, he was studies and had an image to protect in the school, he did not want to get caught doing wrong things। तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है, व्हाट डिड द ओल्डेस्ट क्वाइन टेल हिम। इसका आंसर हो जाएगा, The oldest coin convinced him that they were telling him for his own good he can pay his fee next day with his scholarship money, so he should not suppose his desire for jalebis। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4th का जो पहला है इसका आंसर हो जाएगा। 4th का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डिड ही फॉलो हिज एडवाइस, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो आंसर इसका होगा, ही डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, ही वॉज अ प्रॉमिस स्टूडेंट, ही वॉज फ्रॉम अ गुड फैमिली ऑफ रेप्यूट, ही डिड नॉट वांट टू गेट डिफेम फॉर इट। तो ये आंसर हो जाएगा 4th का दूसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, He reached home with the coins in his pocket. What happened then? तो इसका आंसर देखिए क्या है। After reaching home, he could not suppose his temptation for a fresh jalebi. He rushed to the shop of halwai. He bought jalebi and enjoyed them। तो इस तरह से पेज नंबर 58 पर जितने क्वेश्चन थे हम उसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए पेज नंबर 68 पर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या करा कि वाई डिड नॉट ही ईट ऑल द जलेबी ही हैड बॉट। तो इसका देखिए आंसर होगा, ही डिड नॉट ईट ऑल द जलेबी ही हैड बॉट बिकॉज ही हैड अ फिल ऑफ जलेबी इनसाइड इट, ही हैड ईटन सो मेनी ऑफ दैम that if anybody pressed his stomach a little jalebis would have popped out of his ears and nostrils। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पेज नंबर 61 पर जो क्वेश्चन दिया है ये पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड का देखिए क्या कह रहा कि व्हाट डिड ही डू विद द रिमेनिंग जलेबी। तो ही डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग जलेबी टू द चिल्ड्रन who had assembled in the gully where he was eating the jalebi, even he bought for jalebi with the rest of his fresh and distribute jalebi। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट।
आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। द फियर वॉज किलिंग मी, व्हाट वॉज द फियर? He realized after eating that he had made a big mistake. His fear was getting caught and his parents finding out that he had spent all his fees on eating jalebi. He breathed with every breath. There was the danger of breathing आउट अ जलेबी और टू दिस फॉर वॉच किलिंग हिम। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेकंड का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आइए थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चिल्ड्रन स्टमक आर लाइक डाइजेशन मशीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? डू यू एग्री? It means that children have the capacity of digest a lot of things that they overeat. I agree with the statement but only partly. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थर्ड का आंसर हो जाता है। आइए फोर्थ का आंसर देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ का क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे? तो ही प्लान टू द फी द नेक्स्ट डे व्हेन ही वुड गेट हिज मंथली स्कॉलरशिप। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका फोर्थ का। फिफ्थ का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हेन इट इज़ टाइम टू पे द फीस व्हाट डू ही डू? हाउ इज ही डिसओबिंग द एल्डर्स बाय डूइंग सो? तो ये क्वेश्चन है, आंसर इसका देखते हैं। When the time draw near to pay the fee, he tucked the bag under his arm and slipped out of the bag. He had disobeyed his elders by crossing the railway track. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पेज नंबर 5 का आंसर हो जाता कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 65 पर जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ बाइंग जलेबी विथ ऑफ द मनी? तो इसका आंसर देखिए क्या है। द consequence of buying jalebi with the fee money was that for the first time in his life he was absent from his school. For the first time he disobeyed his parents and did the thing which his conscience would not allow. यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पेज नंबर 65 पर जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। His prayers to God is like a lawyer defense of a bad case. Does he argue his case well? What are the points he makes? तो यहाँ इसका आंसर देखिएगा। He tried to please God with his request and the reaction of the entire namaz. He admits that he made a mistake. He would not have spent his money on jalebi if he had known about the delay in scholarship. Thus he argued his case like a lawyer. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। आइए थर्ड का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। He offers to pay a game with Alamiya. What is game? तो इसका आंसर देखिए है। द गेम वॉज दैट ही वुड गो फ्रॉम वेयर ही वेस्टेडिंग टू द सिंगल देन गॉड वुड secretly place for 4 rupees under a big rock. Meanwhile he would touch the signal and come back. Then when he would lift the rock and find the 4 rupees underneath. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है थर्ड का आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Did he get 4 rupees by playing the game? What did he get to see under the rock? तो इसका आंसर होगा No, he did not get 4 rupees by playing the game. When he lifted
He rock he saw a big hairy worm curling, twisting and wriggling towards him. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। 5 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे व्हाट हार्म्स वुड इट हैव कॉज्ड हिम इन लेटर लाइफ। तो इसका आंसर देखिए है इफ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट day he would never have learned from his mistake. He would have continued doing such wrong deeds, believing that God would save him after his prescience. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 का आंसर हो जाता है। अब पेज नंबर 66 पर जो एक्सरसाइज दिया है उसको सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट एंड रीड सेंटेंस दैट शोड दैट द बॉय इज टेम्पेड टू ईट जलेबीज। तो इसका देखिए यहाँ पे ABC ऑप्शन था, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और एंड रीड सेंटेंस दैट शो दैट, फिर इसका देखिए आंसर है जलेबी आर मेंट टू बी ईटन एंड दोज विथ मनी इन देयर पॉकेट्स कैन ईट देम। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट थे यहाँ पे ABC, इन सबको क्या करना है, डिस्कस करना है। दैट शो इनका डिस्कस करना है। तो ए वाला ये इसका हो जाएगा आंसर, बी का ये आंसर हो जाएगा और सी का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन सब पे क्या करना है, डिस्कस करना है। हालांकि बच्चों के लिए है ये। तो देखिए ए का जो डिस्कसिंग पॉइंट होगा ये होगा, बी का जो डिस्कसिंग पॉइंट होगा ये होगा और सी का जो डिस्कसिंग पॉइंट होगा ये होगा। तो इस तरह से हमने जो है चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर को, सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।